नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों को स्वागत है। दोस्तों, मैंने बिलासपुर जो जेईई का एग्जाम हुआ 7 मार्च का, उसका एक वीडियो करवा दिया हूँ जो 50 क्वेश्चन का था। तो दूसरे वीडियो में आप लोग को जो है 50 से 100 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 28 फरवरी का क्वेश्चन में डाल दिया था, 7 मार्च का डाल दिया। याद रहे दोस्तों, 7 मार्च को मुंबई में भी एग्जाम हुआ था, उसका भी क्वेश्चन जो है कुछ मित्रों ने भेजा है, उसको भी मैं आप लोग को करवा दूंगा और सिकंदराबाद के क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं 3 दिन 4 दिन पे वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, पता चले कि वीडियो कब मैं अपलोड करता हूँ। देखिए, इसमें आपको पता ही होगा 2 घंटे के एग्जाम में 100 मार्क्स की, लेकिन नेगेटिव मार्क किसी जोन में रहता है और किसी में नहीं रहता है। तो ध्यान देने वाली बात है, आप नेगेटिव मार्क देखकर ही मारिएगा। तो चलिए, आपको ये हेड पृष्ठ का था, जो बिलासपुर का था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला पृष्ठ इसी तरह दिया रहता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। चलिए, मैं जहाँ से क्वेश्चन आप लोग को छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर देते हैं। 51 नंबर देखिए, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार ए वर्ग संपर्क फाटक के लिए गेट कीपर की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? IRPWM 2020 for the NA class level crossing minimum number of gatekeeper to be kept। दोस्तों, ए वर्ग संपर्क फाटक में न्यूनतम गेटकीपर की संख्या कम से कम 2 होना चाहिए, यानी 12-12 घंटा की ड्यूटी जो है ले सकता है। 2 अगर दिया स्पेशल गेट है तो वहाँ 3 जो है बहुत ही जरूरी रहता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया था, तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। रेल जोड़ों को चेक रेल में नहीं रखा जाना चाहिए। आप कहीं भी देखिएगा कि रेल जोड़ को जो है चेक रेल में नहीं रखा जाता है, तो वो ए नंबर जो इसका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार संपर्क फाटक से सिटी बोर्ड की कितनी दूरी में रखा जाना चाहिए? IRPWM 2020 व्हिसिल बोर्ड ऑफ अप्रोच of level crossing should be provided at a distance। राइट आंसर 600 मीटर हो जाएगा इसका, यानी 600 मीटर पर जो है सिटी बोर्ड लगाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार जहां भी वक्र पर संपर्क फाटक हो वहां गेट लॉज बनाया जाना चाहिए। वक्र पर यदि संपर्क फाटक हो, याद रहे दोस्तों, वक्र के बाहर बनाया जाता है। एज पर IRPWM 2020 wherever the level crossing in on a curve the gate lodge should be built on the outside of curve is right answer। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार बैनर झंडों की न्यूनतम संख्या जो संपर्क फाटक पर उपलब्ध होती है। बैनर झंडों की न्यूनतम संख्या, तो देखिए 2 बैनर फ्लैग दिया जाता है गेटमैन को, राम बोट आप लोग बोलते होंगे। एज पर IRPWM 2020 द मिनिमम नंबर ऑफ बैनर फ्लैग्स व्हिच शुड बी अवेलेबल एट द लेवल क्रॉसिंग इज राइट आंसर 2। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को हमेशा जारी रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम ही हो। आप फील्ड में वर्क करते हैं तो आपको जानकारी भी रहना बहुत ही जरूरी होती है। संपर्क फाटक पर सड़क की सतह से गेट बूम की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? द परमिटेड हाइट ऑफ गेट बूम फ्रॉम रोड सरफेस एट द लेवल क्रॉसिंग। राइट आंसर 1000 mm, यानी 1000 mm जो है ऊंचाई होती है गेट बूम की। तो देखे होंगे आप लोग, इंटरलॉक गेट हो या नॉन इंटरलॉक गेट हो, वहाँ जो गेट बूम दिया जाता है जिसे गेट क्लोज किया जाता है, उसकी ऊंचाई यहाँ पूछी गई है। एटी बिल्डिंग मैनुअल के अनुसार प्री हीटिंग के दौरान आदर्श तापमान जो प्राप्त किया जाना चाहिए वह क्या होना चाहिए? देखिए, 600 + 20 डिग्री सेल्सियस इसका होना चाहिए कम से कम। द एज पर एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग मैनुअल ड्यूरिंग द पर हीटिंग दैट आइडियल टेम्परेचर दैट शुड बी अचीव्ड इज 600 ± 20 डिग्री सेल्सियस का सही आंसर हो जाएगा 57 नंबर के। अगला क्वेश्चन है कि एक एटी बेल्ट के केंद्र से दोनों तरफ हीट प्रभावी क्षेत्र HAZ की लंबाई जो है कहाँ तक होती है? एटी बेल्टिंग के केंद्र के दोनों तरफ जो है ऑन आइदर साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ एन एटी बेल्ट द हीट अफ्रेक्टेड जोन एक्सटेंड्स टू लेंथ ऑफ 58 नंबर की राइट आंसर हो जाएगा भी, यानी 75 mm तक होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार वेल्डिंग करने से पहले छोर से पैर, वेब और रेल के सिर को कितनी लंबाई तक साफ किया जाना चाहिए? एज पर एटी वेल्डिंग मैनुअल बिफोर कैरिंग आउट वेल्डिंग फ्रॉम एंड फेस द फुट वेब एंड हैंड ऑफ रेल शुड बी क्लीनेड अप टू लेंथ ऑफ,
तो इसका देखिए 59 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 50 mm कम से कम लंबाई तक साफ किया जाना चाहिए। तो आप लोग भी वेल्डिंग में यदि कार्य करने गए होंगे तो आपको जानकारी होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे कितना mm तक करना है। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार वेल्डिंग करने के लिए रेल सिरों को किससे काटा जाना चाहिए? देखिए अभी तो आप लोग हमेशा डिस्क कटर ही यूज करते हुए देखे होंगे, लेकिन यदि डिस्क कटर खराब हो जाए तो वहाँ आरी का भी यूज किया जाता है, यानी दोनों यूज किया जा सकता है। क और ख दोनों सही होगा। 61 क्वेश्चन है कि एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार इन सीटू वेल्डिंग के मामले में प्रस्तावित बेल्ट के दोनों ओर रेल फास्टिंग को कम से कम कितने स्लीपर तक ढीला किया जाना चाहिए? तो देखे होंगे जब वेल्डिंग किया जाता है तो कम से कम 5 नग स्लीपर तक जो है ढीला किया जाता है। एटी वेल्डिंग मैनुअल इन केस इन सीटू वेल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ प्रोपोज्ड वेल्ड द रेल फास्टनिंग शुड बी लॉजनेड फॉर ए लिस्ट 5 नॉच स्लीपर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग खुद चाबी खोल के 5 जो है स्लीपर ढीला किए होंगे। याद रहे दोस्तों, कोई भी वर्क करते हैं तो आप ध्यान से उसको सीखने की भी ज्यादा कोशिश कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा आगे एग्जाम के लिए। 62 नंबर क्वेश्चन की एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार इन सीटू वेल्डिंग के मामले में प्रस्तावित वेल्ड के दोनों ओर कितना क्लियर जगह उपलब्ध होना चाहिए? एज पर एटी वेल्डिंग मैनुअल इन केस ऑफ इन सीटू वेल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ proposed weld the clear working space which ought to be available is। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 250 कम से कम होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग खुलाई भी किए होंगे, क्लियर जो है जगह उपलब्ध कम से कम 250 होनी चाहिए। वेल्डिंग से बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार फिश प्लेटेड ज्वाइंट अथवा किसी भी अन्य वेल्ड से एटी वेल्ड को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो कम से कम देखिए 4 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार फिश प्लेट ज्वाइंट अथवा किसी भी अन्य वेल्डेड से एटी वेल्ड कम से कम 4 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। 4 मीटर का सही आंसर हो जाएगा। एटी वेल्डिंग पोर्शन का सेल्फ जीवन क्या होता है? देखिए उसका कोई भी सेल्फ जीवन निर्दिष्ट नहीं किया गया है। नो स्पेसिफिक सेल्फ लाइफ हैज बीन इंडिकेटेड फॉर एटी वेल्डिंग पोर्शन। तो पोर्शन कोई सेल्फ लाइफ नहीं है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार रेलपथ के क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित जेई जो है दुर्घटना के स्थल के लिए किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? तो देखिए जेई के पास जो सामान रहेगा उसी के द्वारा से आगे बढ़ना चाहिए, यानी शीघ्रतम उपलब्ध साधन के द्वारा होना चाहिए। आपको पता होगा कि जो अगला उपलब्ध यात्री गाड़ी इसके पास नहीं रहता है, एआरटी के साथ भी नहीं रहता है और अगला उपलब्ध मालगाड़ी के साथ भी नहीं रहता है, इसलिए शीघ्रतम जो साधन रहेगा जेई को उसी के हिसाब से वो दौड़ेगा। भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार दुर्घटना के समय स्थिति के सामान्य मूल्यांकन और सभी कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? देखिए IRPW 2020 at the scan of accident, the authority responsible for general appraisal of the situation and coordination of all works is। तो जो साइट पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहेगा वही जो है इसका जिम्मेदार होगा, यानी कि सीनियर मोस्ट रेलवे ऑफिसर एट द साइट इज राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार अस्थायी मोड के मामले में क्या सही है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें कोई सुपर एलिवेशन नहीं होगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। देयर शुड नो बी सुपर एलिवेशन इज राइट आंसर हो जाएगा 67। दोस्तों वीडियो क्वेश्चन ज्यादा बना रहे हैं तो वीडियो निश्चित तौर से लंबा होगा, तो आप लोग जब सुबह में उठते हैं तब सुन ले एक बार, रात में सोने से पहले सुन ले तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद होगा, क्योंकि सुना हुआ बात ज्यादा याद होता है, पढ़ा हुआ कम। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार दिन गश्त के दौरान प्रत्येक मानसून पेट्रोलमैन जो है ले जाएगा, तो आप लोग पेट्रोलिंग किए होंगे तो 2 लाल झंडे और 1 हरा झंडे जो है ले जाया जाता है। इसमें देखिए याद रहे आप लोग को ड्यूरिंग डे पेट्रोल मैन इच मानसून पेट्रोल मैन सेल कैरी टू रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स। यदि यदि दिन पेट्रोलिंग रहता तो दिन पेट्रोलिंग के समय याद है दोस्तों केवल 2 जो है लाल झंडे दिया जाता है, हरा झंडे नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ मानसून पेट्रोल मैन पूछा है तो इसका जो है 2 लाल झंडे और 1 हरा झंडे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 के अनुसार सभी लूप लाइनों की उथली छनाई की जानी चाहिए। सभी लूप लाइन की उथली छनाई जो है कितने दिनों पर किया जाना चाहिए? तो देखिए कम से कम 7 साल में एक बार जो है किया जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन 7 ईयर्स राइट आंसर।
70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एक एलडब्ल्यूआर के लिए न्यूनतम रेलखंड कौन सा होगा। एक एलडब्ल्यूआर के लिए न्यूनतम रेलखंड जो होगा दोस्तों ये नंबर हो जाएगा, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 52 गिरेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। LWR द मिनिमम रेल सेक्शन शैल बी ऑफ 52 kg, राइट आंसर। 71 क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एक LWR के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। IRPWM 2020 फॉर एन LWR व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक रेलखंड किया जा सकता है। याद रहे दोस्तों LWR के लिए कौन सही है, तो 4 ऑप्शन में जो है केवल एक रेलखंड सही जो है हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यदि LWR को पॉइंट और क्रॉसिंग के पास समाप्त किया जाता है तो SEJ और SRJ की न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए। देखिए बोल रहा है कि LWR को पॉइंट क्रॉसिंग के पास यदि समाप्त किया जा सकता है तो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट और स्टॉक रेल ज्वाइंट के बीच जो है क्या दूरी होना चाहिए, तो 39 मीटर इसकी दूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नियमावली 2020 के अनुसार केवल पृथक स्थानों पर शोल्डर में गिट्टी की कमी के काम के लिए काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक का निम्न स्तर क्या होता है। तो निम्न स्तर जो गैंग मेट होता है, जो मेट होता है वही यह सुनिश्चित करेगा कि गिट्टी कम है। As per IRPWM 2020 for the work of making up of shortage of blast in shoulders at isolated places, only the lowest level of staff supervisors who should ensure the work is right answer gangmate। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार वक्रों की मुख्य संरेखन के काम के लिए काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक के निम्न स्तर क्या होता है। दोस्तों याद रहे आप लोग इंग्लिश भी जरूर पढ़े, क्योंकि कुछ हिंदी में वाक्य होता है जो समझ में आपको नहीं आएगा। फॉर द वर्क ऑफ मेजर अलाइनमेंट ऑफ कर्व्स द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर हु शुड इंश्योर द वर्क। जैसे ही गोलाई की बात रहे इसका राइट आंसर JEP हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 के अनुसार रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद यदि तापमान TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध लागू करने का काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक के निम्न स्तर क्या होता है। तो कर्मचारी का जो निम्न स्तर होगा दोस्तों गैंगमेट हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एज पर IRPW imposing a speed restriction if the temperature exceeds TD plus 20 डिग्री सेल्सियस after maintenance work is completed the lowest level of staff supervisor who should ensure the work of the gangman। अरे दोस्तों एक थर्मामीटर जो है जो रेल टेम्परेचर माप करने के लिए मुकदम को भी दिया जाता है। भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार डिस्ट्रेसिंग के बारे में सभी कार्य काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक के निम्न स्तर क्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा J और P भी निम्न स्तर होता है दोस्तों। ऑपरेटिंग रिगार्डिंग डिस्ट्रेसिंग द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर हु शुड बी इंश्योर द वर्क्स JEP इज राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के उपनगरीय वर्गों को किसमें वर्गीकृत जो है किया गया है। तो देखिए ग्रुप C मार्ग में इसको वर्गीकृत किया गया है, तो बी नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 के अनुसार प्रत्येक कीमन को कम से कम कितने लाल झंडे ले जाना चाहिए। तो प्रत्येक कीमन यदि आप चाबीदारी किए होंगे तो आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो ध्यान दे दे, केवल 2 लाल झंडे जो है ले जाना चाहिए कम से कम, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन की पूरी चौड़ाई पर गिट्टी और सब ग्रेड फॉर्मेशन के बीच प्रदान की जाने वाली दानेदार सामग्री की परत को क्या कहा जाता है। द लेयर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्लास्ट एंड सब ग्रेड फॉर्मेशन ऑन फुल वेथ ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी ब्लैकेटिंग परत इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लैकेटिंग लेयर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कैंट की अधिकता तब होती है जब, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संतुलन गति से कम गति पर एक ट्रेन वक्र पर चलती है। तो कैंट यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैंट एक्सीडेंट ऑक्यूर व्हेन इज राइट आंसर ए ट्रेन ट्रेवल अराउंड ए कर्व एट ए स्पीड लोअर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड। 81 क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में वक्रता की डिग्री एक कोण द्वारा गोलाकार वक्र के केंद्र में समायोजित कोण है जिसमें कार्ड की लंबाई क्या होती है।
In engineering department of Indian Railways, the degree of curvature is the angle subtended at the center of the circular curve by a chord of is a right answer 81 का हो जाएगा दोस्तों 30.5 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। जब डिस्टेंसिंग तापमान रेल तापमान की तुलना में काफी अधिक हो जाता है तब कौन सा गैस शुरू किया जाता है? Which petroling should be introduced when the distressing temperature becomes the significantly higher than rail temperature? तो 82 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन गश्त किया जाता है। तो यदि आप लोग गश्त किए होंगे तो निश्चित तौर से आपको पता ही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कर्व स्विच को टो से शुरू होने वाले और क्रॉसिंग के टो तक की फैलने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? द कर्व बिगनिंग फ्रॉम टॉय ऑफ कर्व स्विच टू एंड एक्सटेंडिंग अप टू टॉय ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लीड वक्र उसे कहा जाता है। द कर्व बिगनिंग फ्रॉम टॉय कर्व स्विच एंड एक्सटेंडिंग अप टू टॉय ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज लीड कर्व। जो कुछ बातें दोस्तों होती है इंग्लिश में आपको मजा आएगा पढ़ने में और हिंदी में नहीं मजा आएगा। चलिए नियमावली 2020 के अनुसार एक 60 किलोग्राम सीएमएस क्रॉसिंग की नवीनीकरण कितने जीएमटी पूरा करने के बाद किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका जो नवीनीकरण किया जाना चाहिए 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा 300 जीएमटी यानी कि 60 किलोग्राम सीएमएस क्रॉसिंग को 300 जीएमटी पूरा होने जाने का जो नवीनीकरण किया जाना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एक 60 किलोग्राम थिक वेब स्विच नवीनीकरण कितने जीएमटी पूरा करने के बाद किया जाना चाहिए? एज पर IRPWM 60 kg thick web switch should be considered of renewal after it has carried 85 की जो राइट आंसर हो जाएगा 500 जीएमटी जो है होना चाहिए। 500 जीएमटी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि कुछ आपको डाउट लगे तो निश्चित तौर से हमें कमेंट करें ताकि हमें भी समझ में आए कि मैं भी कुछ गलती कर रहा हूँ जिससे आपको पकड़ में आ रहा है ताकि मैं और रिसर्च करूँ आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने का। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार किसे जो है स्क्रैप के तौर पर पेश किया जा सकता है? स्क्रैप के तौर पर देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ऑफर्ड एज स्क्रैप। तो 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि वर्ग 3 इज राइट आंसर क्लास 3। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार स्क्रैप के मामले में फिटिंग और फास्टिंग का लेखा जोखा किस में किया जाता है? तो देखिए फिटिंग और फास्टनिंग की जो लेखा जोखा होता है वजन में किया जाता है वेट में किया जाता है। दोस्तों मैं मुंबई डिवीजन का आप लोग को 7 मार्च के एग्जाम हुआ था उसका भी करवाऊंगा तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछा था मुंबई में बेस्ट क्वेश्चन पूछा था। भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार कक्षा 3 से संबंधित सभी सामग्री के सिरों का किस रंग से पेंट से पुताई होना चाहिए? तो किस रंग से पोताई होना चाहिए तो लाल रंग से पोताई होना चाहिए। एज पर आयर ऑल मटेरियल्स pertaining to class 3 should be painted with the daub of red colors is right answers। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए पूर्ण ब्लॉक सुरक्षा की आवश्यकता होती है? पूर्ण ब्लॉक देखिए पूर्ण ब्लॉक की आवश्यकता मोटर ट्रॉली के कार्य में होता है। ध्यान दें दोस्तों पुश ट्रॉली के लिए आवश्यकता तो नहीं है लेकिन मोटर ट्रॉली यदि आप ले जा रहे हैं तो उससे पूर्ण ब्लॉक की आवश्यकता होती है। गहरी छनाई तो पूछा गया लेकिन ये नहीं पूछा गया कि मैनुअल गहरी छनाई के बारे में पूछ रहा है या मशीन के बारे में पूछ रहा है तो इसलिए राइट आंसर जो है मोटर ट्रॉली इसका यहाँ पर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में अतिक्रमण की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां नरम प्रकार के अतिक्रमणों के अंतर्गत आती है? इन इंडियन रेलवे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ encroachments fall under the soft type of the encroachments। तो इसका जो 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी यानी उपरोक्त में से सभी केवल श्रेणी बी केवल श्रेणी सी केवल श्रेणी डी तो उपरोक्त में से इसका सही हो जाएगा सभी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सेवक यानी अनुशासन और अपील नियम किस वर्ष लागू हुआ था? The railway servant discipline and appeal rules came into the force in the year। तो देखिए जो 1968 ईस्वी में लागू हुआ था यानी कि 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कि एक रेलवे सेवक को हिरासत की तारीख से सक्षम अधिकारी के आदेश से निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा यदि वह हिरासत में रहा है चाहे वह आपराधिक आरोप में हो या अन्य किसी निम्नलिखित अवधि के लिए होता है।
A railway servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the complaint authority with the effect from the date of this detention if the detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period of exceeding। तो 92 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 48 घंटे। तो ये लोग आप लोग नौकरी से पहले भी रिसेंट में पढ़े होंगे कि कोर्ट के सामने कितने घंटे के अंदर पेशी किया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सेवक डी&ए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी भी जांच के रिकॉर्ड के लिए बुला सकता है और रेलवे सेवक डी&ए नियमों के तहत किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है। तो किसी भी नियमों को संशोधित कर सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें उपरोक्त में से सही है सभी। देखिए यहाँ ध्यान देने भारत के राष्ट्रपति के सही आंसर जगह रेलवे बोर्ड। उसके बाद मंडल रेल प्रबंधक रैंक से नीचे अपीलीय अधिकारी यहाँ पे नहीं लगा दिया है, इसलिए सही आंसर सभी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 94 नंबर क्वेश्चन के उपयुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए किस वर्ष में नई पेंशन योजना लागू हुई। तो न्यू पेंशन योजना आप लोग को पता होगा कि 2004 ईस्वी में खत्म करके न्यू पेंशन एनपीएस जो है लागू कर दिया गया। 95 नंबर क्वेश्चन है कि रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में काम करने वाले सभी प्रशिक्षकों को किसमें वर्गीकृत किया गया है। एज पर रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 ऑल इंटरेक्शन वर्किंग इन द ट्रेनिंग सेंटर्स आर क्लासिफाइड अंडर। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सक्लूडेड ईएक्स के तहत रखा गया है। 96 नंबर भी वही क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका भी यही राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है भारत के राजपत्र के अनुसार मजदूरी का भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 किस मास एवं वर्ष से जो है लागू हुआ माना जाएगा। तो देखिए 28 दिसंबर 2016 ईस्वी में लागू हुआ था, तो ये नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में हाल ही में विकसित किस माध्यम से ई पास जारी किया जाता है। देखिए एचआरएमएस से जो आप लोग ऑनलाइन अभी तक नहीं किए होंगे तो निश्चित तौर से एक बार बना लीजिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए। और नहीं आप जानते भी होंगे कि एचआरएमएस जो है पहले भी आ गया था और अभी जो इसका एग्जाम है वो तो कभी छोड़ेंगे नहीं इसको। 99 नंबर क्वेश्चन के भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में आभासी परिवर्तन की लंबाई कितना लिया गया है। The engineering department of Indian Railway length of virtual transmission is taken as। तो 14.785 मीटर जो है आभासी परिवर्तन की लंबाई लिया गया है। 99 नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है वक्र की त्रिज्या 1750 मीटर और संक्रमण वक्र की लंबाई 150 मीटर है तो शिफ्ट की मात्रा कितनी होगी। तो शिफ्ट की मात्रा देखिए आप पर निकाल लीजिएगा 54 सेंटीमीटर होती है। For a curve of radius 1750 meter and the length of transmission curve being the 150 meter, shift is equal to right answer 54 cm। चलिए 100 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दोस्तों करवा दिया हूँ और इसका राजभाषा में अलग से जो है वीडियो करवा दूंगा क्योंकि टेढ़ी राजभाषा आप लोग को समझा के बताना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ताकि पता चले आपको वीडियो में कब लोड करता हूँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।